हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हीज। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। मुझे 2-3 दिन से एक मैसेज आ रहा है कि कर्मा रीडिंग में बनाऊँ। थर्ड पार्टी ने इनके साथ गलत किया है तो क्या कर्मा उसको मिलेगा। तो हम थर्ड पार्टी का देखिए आ ही जाएगा, बट ये टॉपिक रखेंगे कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, तो उनको उसका क्या कर्मा मिलेगा, और फिर आपके पर्सन का और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, और आपका ओवरऑल फ्यूचर क्या रहेगा। फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। इस टॉपिक के साथ हम आज की रीडिंग का एंड करेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए ही रीडिंग देखा करें। और साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, ये हो सकता है इनके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी आई थी वो हो सकता है, या फिर और भी कोई हो सकता है। तो जिन्होंने भी इनके साथ गलत किया है ना, तो उनके साथ क्या कर्मा होगा। ये उनके भी लाइफ में इसी तरीके से झगड़े फसाद होते रहेंगे। जो धोखा बिट्रेल जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ दी हैं, उनके साथ भी वही होने वाला है। उसी तरीके का धोखा, उसी तरीके का पेन, वही हार्टफुल पेन, सुसाइडल वाला पेन इनको भी मिलने वाला है। इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे हिडनली रखी थी। देखिए यहाँ काफ़ी सारे मैसेज आए हैं, तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। कुछ चीज़ें, कुछ स्पेल जैसी चीज़ें करके इन्होंने आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन किया है। आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन लाया है। बहुत हेल्थ इश्यू आपको इस कारण हुए हैं, और इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो देखिए इनको भी वही मिलने वाला है जो इन्होंने आपके साथ दिया है। सेकेंड वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे आपके पर्सन भी हैं, जो आपके पर्सन ने आपसे सीक्रेटली हिडनली कोई रिलेशनशिप रखा था और जिसके कारण आपको सेपरेशन मोड दिया था, तो सेम आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ रिपीट होंगी। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये गए हैं, तो वही थर्ड पार्टी का वही एक रिश्ता, सीक्रेटली हिडनली रिलेशनशिप थर्ड पार्टी भी रखेंगी। और आपके पर्सन को, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला जिन्होंने, तो इसमें आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है। तो ये अगर आपके पर्सन ने आपके साथ किया था, आपने बड़ा विश्वास आपके पर्सन के साथ रखा, बट इन्होंने आपके ही नाक के नीचे कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखा, और जिसके कारण आपको काफ़ी यातनाएं हुई हैं, आपके काफ़ी हेल्थ इशू है, शायद अभी भी आप उस हेल्थ इशू से रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो वही चीज़ें या तो आपके पर्सन के साथ या तो फिर आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी उसके साथ होने वाला है। बात आ रही यहाँ पे लवर की एंड 10 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे चीज़ें कोशिश बहुत होंगी, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी शायद बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी को, या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी को। तो वो कोशिश करेंगे अपने किसी पर्सन से जिससे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लगाव है, जिससे बहुत थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सिंसियरली इन्वॉल्व है। वहाँ पे थर्ड पार्टी अपने आप को क्या बोलते सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगी, बट ये चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्कआउट होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। चीज़ें बर्डन थर्ड पार्टी को ही काफ़ी उठाना पड़ेगा। जैसे कि जो रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन के साथ था ना, तो उसको निभाने की जिम्मेदारी आप पे थी। उसको इनिशिएट आप अकेले करते थे, उसको स्टार्ट आप अकेले करते थे। तो वही चीज़ थर्ड पार्टी के साथ भी होगा कि किसी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए थर्ड पार्टी को पता नहीं, अब तक तो उसको कोई बर्डन उठाने की आदत नहीं थी, बट उसको वो बर्डन उठाना पड़े ताकि ये पर्सन उसके लाइफ में रहे जिसके साथ उसने स्टार्ट की है। बट फिर भी उसके बाद भी थर्ड पार्टी के मन में ये गम उसको खाए जाएगा कि उसको ये रिलेशनशिप ये भी इसके हाथ से निकल जाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, या फिर थर्ड पार्टी उसी पर्सन से जिसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई है थर्ड पार्टी, तो उस रिश्ते से भी थर्ड पार्टी को भी रिजेक्शन
मिल सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी ने कोई बिजनेस भी शुरू किया है, और हो सकता है कि ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने आपको दी है कि अगर आप अर्निंग पर्सन हो बट थर्ड पार्टी के कारण आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल आपका बहुत लॉस हो रहा है, तो सेम चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ होने वाली है कि एक मनी लॉस होगा या फिर कोई एक बैड बिजनेस होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक न होने के कारण थर्ड पार्टी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा तो नहीं रहने वाली। यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी के काफ़ी सारे फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम होने वाली है। चीज़ें थर्ड पार्टी के लिए एक वेस्ट के जैसे लगेंगी कि जितना जहाँ भी इन्वॉल्व करेंगी, जहाँ पे कुछ भी करेंगी तो वहाँ पे चीज़ें वेस्ट जाएंगी। मैजिशियन की एनर्जी को उल्टा आ रहा है। जी हाँ, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने वाली थर्ड पार्टी, तो उसको वो दो चीज़ें नहीं मिलने वाली। थर्ड पार्टी को भी अपने लाइफ में ट्रस्ट इशू हो गई, बहुत मैनिपुलेशन की हो गई, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के इफेक्ट में रह के यही चीज़ें आपके साथ की थी। आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, आपको अंधेरे में रखा था, आपके भरोसे के साथ खेला था, और वो सारी चीज़ें करके आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाया और थर्ड पार्टी ने उस रिश्ते को काफ़ी खूब एंजॉय किया। यहाँ पे किसी ने भी आपके बारे में नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी, आप कितने हेल्थ इश्यू से आप जूझ रहे हैं, कितने परेशान हैं, आपकी रातों की नींद चली गई है, एग्जॉस्ट हो गए थे आप मेंटली, आप समझ नहीं पा रहे थे कि इस लाइफ में जिए तो क्यों जिए। जैसे सुसाइडल थॉट आपकी खुद की भी ऐसी इस रिलेशनशिप में दी थी, या फिर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर ये चीज़ें दी थी। अब थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है, तो थर्ड पार्टी को सेम यही कर्मा मिलने वाला है। ये आपके पर्सन से ही अब तक जुड़ी है, तो हो सकता है आपके पर्सन के साथ रिश्ते को बरकरार रखने के लिए थर्ड पार्टी को शायद बहुत कुछ ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ेगा। बट एक वहाँ पे बात आती है कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा चक्कर कर दिया, या फिर ऐसा कुछ हो गया है थर्ड पार्टी से, या फिर थर्ड पार्टी की हिडन कुछ ऐसे ट्रुथ आपके पर्सन के सामने आए हैं जिससे आपके पर्सन भी आहत है, घायल है। आपके पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी कुछ ऐसा भी कर सकती है। मुझे लगता है आपके पर्सन के होते हुए थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर रहे हो। थर्ड पार्टी कितनी ग्रीडी है, कितनी सेल्फिश है, ये चीज़ें अगर आपके पर्सन अभी भी है तो इनके समझ में आ गई है, और आपके पर्सन ने मुझे लगता है वहाँ से पोबारा कर लिया है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को या तो छोड़ दिया है, या तो आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को ज़्यादा इतना टेंशन देने रहे। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है, और थर्ड पार्टी के मन में अब यही फियर है कि अब उसके हाथ से ये रिश्ता चला जाएगा। बट आपके पर्सन के साथ ये होने के बाद अगर थर्ड पार्टी ने किसी नए रिश्ते में चली गई है, ये सब होने के बाद, तो वहाँ पे भी थर्ड पार्टी का यही सेम साइकिल रिपीटेड चल रहा है। क्योंकि ये है, मुझे लगता है आपके पर्सन के जाने के बाद रुकती तो है नहीं, आपके पर्सन के ऊपर तो एफर्ट तो करती है। अब आपके पर्सन लाइफ में चाहिए, बट उसके साथ साथ भी अपना कोई बैकअप प्लान थर्ड पार्टी हमेशा रखती है। अब सोर्स की एनर्जी बताइए। जिनको मल्टी अफेयर करने की आदत होती है ना गाइस, एक पर्सन के ऊपर टिके रहते ही नहीं है। अब आपके पर्सन को ऐसे लगता है क्यों ना आप कब, जी हाँ, यहाँ पे चीज़ें ये हो रही, थर्ड पार्टी किसी से कमिटमेंट मांग रही है बट उसको वो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, और इसीलिए थर्ड पार्टी के लाइफ में काफ़ी झगड़े फसाद चल रहे हैं। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। धोखा बिट्रेल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन थर्ड पार्टी के खुद के लाइफ में है। स्टार का कार्ड रिवर्स है, जी हाँ, विश फुलफिलमेंट है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के लाइफ से वो ऑप्शन चले गए हैं जिसको किसी स्पेल थ्रू थर्ड पार्टी ने मैनिफेस्ट किया था, किसी प्रैक्टिशनर का सहारा लेकर, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो मिला हुआ धोखा कोई सहन नहीं कर पाता, या आपके पर्सन भी नहीं कर पाए, तो इन्होंने देखा कि थर्ड पार्टी के लाइफ में हमेशा मल्टी ऑप्शंस रहते हैं, ये चीज़ें कभी ना कभी सामने तो आनी आनी है। तो ये आने के बाद वहाँ से भाग गया है कोई तो आपके थर्ड पार्टी के लाइफ से, और ये आपके पर्सन है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और उसी गम का मातम थर्ड पार्टी मना रही है। उसको लगता है कि उसकी सारी विश फुलफिलमेंट धरी की धरी रह गई। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, सन एंड हैंगमैन। हिडन चीज़ें थी, हो सकता है आपके पर्सन ने ये तक भाप लिया है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को
पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए किससे ब्लैक मैजिक, स्पेल, वशीकरण, सम्मोन जैसे चीज़ों का सहारा लिया था। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं तो थर्ड पार्टी ने या तो आपके पर्सन के खाने पीने के सामान में या तो कुछ किसी से प्रैक्टिशनर से मिलकर आपके पर्सन को अड़काने की बहुत कोशिश की थी। अब इन बातों के मुन को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें ओपन हो गई हैं। और ये देखने के बाद आपके पर्सन की, अगर ये आपके पर्सन है ना सहने वाले, तो इनके सॉरी गाइस, इनके दुखों की ना कोई अंत नहीं है। इनका जो मेंटली शॉक, उसके साथ दुख दर्द हो रहा है ना, तो ये कोई भाप ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि थर्ड पार्टी का जो रियल डेविल रूप है ना, ये आपके पर्सन के सामने आ चुका है। थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर्स, वो भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए अफेयर्स आपके पर्सन के सामने आ गए हैं। आपके पर्सन निकल गए, थर्ड पार्टी अपने हालात में फंस गई है। ये कर्मा या तो हुआ है नहीं तो होने वाला है। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप और 3 ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स। जी हाँ, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लाइफ से उस पर्सन तो चले गए हैं जिसके कारण थर्ड पार्टी के लाइफ बड़ी अच्छे से बैलेंस है। देखिए थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटेकल, 2 ऑफ पेंटेकल बैलेंस। तो अब उसकी लाइफ में तो कोई बैलेंस नहीं रहा। आपके पर्सन को रखा भी इसीलिए था, या आपके पर्सन है या फिर कोई और है, तो वो बंदा वो बंदी थर्ड पार्टी के लाइफ से तो चले गए हैं। और इसीलिए थर्ड पार्टी भी अभी काफ़ी हेल्थ इश्यू से जूझ रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है। 4 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, क्या कार्ड भी इतनी सही देते हैं ना। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। बहुत गिल्ट थर्ड पार्टी को हो रहा है, या फिर ये आपके पर्सन का गिल्ट हो सकता है कि आपके पर्सन ने कैसे नार्सिसिस्टिक पर्सन को इतने पकड़ के रखा था, इतनी जतन से रखा था। उसने आपके पर्सन के दामन में सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं दिया, सिवाय गिल्ट के कुछ भी नहीं दिया। एंजाइटी के शिकार हुए थर्ड पार्टी, डिप्रेशन चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में। इस वक्त हेल्थ इशू चल रहे हैं। थर्ड पार्टी की भी रातों की नींद उड़ गई है, ठीक वैसे जैसे आपकी उड़ गई थी। लवर को क्लेरिफाई कीजिए। लवर को क्लेरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटेकल। देख तो सही ना, हाँ देख तो सही है। कार्ड इतने उल्टे क्यों आ रहे? वो जो निगेटिव कार्ड है ना वही सही आ रहे, जो अच्छे कार्ड है सारे निगेटिव आ रहे। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है ना कि लवर तो अब उसको वो अपना रिलेशनशिप तो बैलेंस नहीं कर पा रही है। बात यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल के साथ थी, जो फाइनेंस एंड फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल स्टेटस, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के लाइफ में इम्बैलेंस है। उसको समझ नहीं आ रहा है कब बैलेंस करे तो कैसे करे, क्योंकि लाइफ से बैलेंस ही हट गया है। 10 ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए एंजल। 10 ऑफ पैंट्स को देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो बात कार्ड इन्हें सीधे आते हैं। 10 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटेकल। बहुत यहाँ पे 4 ऑफ पेंटेकल, ये 4 ऑफ पेंटेकल ही है। पकड़ के रखा था आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने, इसे आपके पर्सन के आंखों के ऊपर कोई पट्टी चढ़ा दी थी, और ये या तो इसने कोई स्पेल का इफेक्ट लिया हो आपके पर्सन को, आपके पर्सन के कान भरना, किसी स्पेल मैजिक थ्रू आपके पर्सन को कंफ्यूज करना, ये सब किया था। बट मुझे लगता है यहाँ से वो बंदा या फिर आपके पर्सन इसके इन सभी जालों से निकल कर भाग गए हैं। थर्ड पार्टी कंफ्यूजन में इस बात के लिए भी है कि अब वापस आपको किस तरीके से उसके 4 ऑफ पेंटेकल के जाल में अटकाया जाए, पकड़ के रखे, सिक्योर रखे आप उस बंदे को जो उसके लाइफ से भाग गया है। एस ऑफ पैंट्स की क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे नाइट ऑफ पैंट्स इन रिवर्स कोशिश कर रही हैं। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स सीधा आया है, एंड यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ पेंटेकल रिवर्स आया है। एफर्ट बहुत लगा रही है, कोशिश बहुत कर रही थर्ड पार्टी किसी से अपने रिलेशनशिप को फिर से बनाने की, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी को उसी पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है या फिर उसको कोल्ड शोल्डर किया है, उसको कोई अटेंशन नहीं मिल रही है। और आप कब को क्लैरिफाई करें, क्योंकि आपके पर्सन ही हो ज़रूरी नहीं है। जजमेंट, जी उसने शुरुआत तो करने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने, या फिर आगे करेंगे, बट वो जब जब कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे उसका सीधा कर्मा उसको मिलने वाला है। वो कोशिश करेंगे आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी तो नहीं बोलेंगे, फिर से मैनिपुलेशन की बात आएगी,
तो ये कोशिश फिर से करने वाली है अपने लाइफ में, वो जो गया है उसको पाने की। बट यहाँ पे यूनिवर्स उसके एक नहीं चलने देंगे, उसको किसी न किसी जजमेंटल फेज का क्या बोलते हैं, उसको फेस करना पड़ेगा। यूनिवर्स के न्याय को उसको फेस करना पड़ेगा। सेवन ऑफ पेंटेकल रिवर्स क्यों है एंजल, प्लीज गाइड में। सेवन ऑफ पेंटेकल रिवर्स क्यों है, या तो बहुत आगे इतने नहीं लूँगी। सेवन ऑफ पेंटेकल रिवर्स क्यों है एंजल। सेवन ऑफ पेंटेकल रिवर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। फोर ऑफ कप, एम्प्रेस इन द रिवर्स, एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटेकल। कोशिश इस उधेड़-बुन में लगी है थर्ड पार्टी कि उसके लाइफ में उसको इक्वल गिव एंड टेक कैसा मिलेगा। जो अबेंडेंस उसको उसके साथ था आपके पर्सन के कारण, या फिर उस पर्सन के कारण जो उसके लाइफ में था, वो उसको कैसे मिलेगा, क्योंकि उसने उसको ना बोल के वो उसके लाइफ से चला गया है। तो वही रिजेक्टेड फियरिंग के साथ, रिजेक्टेड एनर्जी के साथ थर्ड पार्टी अभी इस वक्त बैठी है, उधेड़-बुन में है, क्योंकि कोई भी प्लानिंग थर्ड पार्टी की काम नहीं कर रही है। यहाँ पे एम्परर एंड यहाँ पे मैजिशियन ऑफ रिवर्स। तो बात तो होगी यहाँ पे मैनिपुलेट करने की, क्योंकि थर्ड पार्टी शायद तो है। इतना होने के बाद भी वो बोलते हैं रस्सी बल गई मगर रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, उस एनर्जी के साथ है। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन को, बट मुझे लगता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का हर रंग हर रूप पता चल गया, अगर ये आपके पर्सन है, या फिर उसके लाइफ में जो भी बंदा था वो थर्ड पार्टी के हर एंगल से, हर रूप से अब क्या है, परिचित है। वो थर्ड पार्टी के किसी भी अब बोलते ना किस में नहीं फंसने वाले, चक्कर में नहीं फंसने वाले। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। यहाँ पे भी मैजिशियन रिवर्स ही है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इनके पर्सन के साथ मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप जो है उसका फ्यूचर क्या है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। थैंक यू। आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस गाइड में आर्कएंजल माइकल। आर्ग्यूमेंट तो आपके यहाँ भी हो रहे भाई। आपके पर्सन उस फेज में अभी भी है। नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे दिख रहा है कोल्ड शोल्डर, सेपरेशन मोड, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ये किया है। झगड़ा कर गए थे ये पर्सन। हो सकता है कुछ आर्गुमेंट आगे भी होंगे, क्योंकि वो अपने हालात से जले बुने हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकालेंगे ना, तो वो निकालेंगे। आपको बस उतना फेज उनको संभालना है। बट ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हीलिंग हो गई आपके पर्सन की काफ़ी। बहुत आर्गुमेंट, आप तो आर्गुमेंट करेंगे, मैं कितना भी समझाऊँ आप उनसे झगड़ा तो करेंगे। ये पर्सन आएंगे आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लवर की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं आपके साथ जी, प्यार के साथ, क्वीन ऑफ कप के साथ आ रहे हैं पर्सन। आपके लिए हर जोखिम उठाने के लिए रेडी है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स। एंड यस, ये आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन, आपका फ्यूचर सेफ है आपके पर्सन के साथ। तो फ्यूचर की बात मैं करूँ तो यस, आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली सेफ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ आर्ग्यूमेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आप नहीं जानने देने वाले। बट मैं बोलूँगी ज़्यादा आर्गूमेंट मत करो, चीज़ें हाथ से चली जाए, इतने ज़्यादा आर्गूमेंट भी मत करो। अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए स्टैंड लो, खड़े हो जाओ, बट ज़्यादा चीज़ें मत बढ़ाना है आपको चाहिए ना रिश्ता बरकरार। तो यस, ये पर्सन करेंगे स्टेबिलिटी के साथ। ये पर्सन आ रहे, ये प्रोटेक्ट करेंगे आपको हर प्रॉब्लम से, और यस आपके साथ आते हुए मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे एंजल। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एट ऑफ कप।
आपको डिटैच करके गए थे ये पर्सन, आपको कोल्ड शोल्डर देके गए थे। तो शायद अगर ये बहुत टाइम इस पर्सन ने लगा दिया है तो यहाँ से इमोशनली आप ही निकलते हो मुझे दिख रहे हैं, क्वीन निकलते हुए दिख रहे हैं। फोर ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टावर। जी सेपरेशन मोड, सडनली अचानक कुछ तो चीज़ें ऐसी हो सकती है। देखिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाए। तो चीज़ें थोड़ी गंभीर भी मुझे लग रही है। अगर हम प्रैक्टिकली कुछ बातों का मैसेज दे तो थोड़ा संभल के जाइएगा, कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा संभल कर कीजिएगा। अदरवाइज सडनली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी फ्यूचर में जिसके कारण हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन मोड आपको मिल सकता है। ये खास कर उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप के ऊपर ही रहेगा कि ये पर्सन थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये पर्सन अगर आपके साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये अनबन रहेंगे आप दोनों में। चीज़ें आपके पर्सन आपके पास आ तो जाएंगे, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ वहाँ पे बखेड़ा खड़ा करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आर्गुमेंट मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है फैमिली कोई प्रॉब्लम या परेशानी क्रिएट कर सकती है, और फैमिली के प्रेशर के कारण थोड़ा बहुत टेम्पररी सेपरेशन मोड आप में और आपके पर्सन में मुझे होता हुआ दिख रहा है। फाइव ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करें। फाइव ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे आर्गुमेंट हो गए बट जीत मुझे आपके दिख रही है। जी हाँ, आप एक क्रिएटिव की एनर्जी में आ जाएंगे, एक पावरफुल एनर्जी में मुझे आप आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपका कहना सही है, आपका आर्गुमेंट भी सही है। अगर आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आगे फ्यूचर में ये चीज़ें बार बार ना हो, इसलिए अगर आपको एक बार आर्गुमेंट करना पड़ सकता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखें कि ज़्यादा ना हो चीज़ें। टू ऑफ हैंड्स को यहाँ पे ये भी बात है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों में कोई आर्गुमेंट ना हो, झगड़े ना हो, तो यहाँ पे भी आपकी जीत हो सकती है, झगड़े शायद ख़त्म भी हो जाए। चीज़ें यहाँ पे है, टू ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ सोर्स। देखिए पर्सन अगर ऑलरेडी और मैरिड है तो देखिए यहाँ पे अपने उस कनेक्शन को ये पर्सन चीटिंग करते हुए आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, बट ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये आपको जता दो, वार्न कर दो, थोड़ा संभल कर रहिएगा, आपके पर्सन के ऊपर निगाह रखिएगा कि हो सकता है ये पर्सन वापस थर्ड पार्टी के चलते आपसे चीटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि चीटर की एनर्जी से ये पर्सन बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अब ये आपके पर्सन कंसंट्रेशन नहीं है गाइस, यहाँ पे जिसके लिए जो मैसेज आ रहा है आपको उतना लेना है, रेस्ट आपको छोड़ देना है। चीज़ें कंफ्यूज करती है तो चीज़ें छोड़ देनी है। सेवन ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप, क्योंकि आगे का भी देखा करें आप। नाइट ऑफ कप कंफ्यूज माइंडसेट में आपके पर्सन रहे हैं, मुझे लगता है अगर सिंगल है तो आपके पर्सन के लाइफ में दो ऑप्शंस थे और ये आपके पर्सन ने हो सकता है किसी और ऑप्शन को चॉइस कर लिया था कंफ्यूजन के कारण। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कंफ्यूजन हटता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन रिलेशनशिप को ऑफर आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं, अगर इनके फैमिली की चीज़ें हैं। और अगर किसी के इफेक्ट में आकर आपके पर्सन आपसे फ्यूचर में भी अगर चीटिंग करेंगे तो बहुत जल्द आपके पर्सन के आंखों से ये भी पर्दा हटने वाला है। ऐसा पेंटेकल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स। टू ऑफ पेंटेकल दो सिचुएशन से आपके पर्सन के लाइफ में वो निकलते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन हालात को बैलेंस करेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप की नई स्टार्ट करेंगे। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। लवर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स। जी हाँ, पर्सन रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट तो करते हुए दिख रहे हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ पे टेन ऑफ कप की एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है, आपसे फैमिलियर है तो अपने रिलेशनशिप को बचा के रखेंगे। कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप जैसे रिलेशनशिप रखेंगे और उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे अपने फैमिली से। और अगर इनके फैमिली नहीं मान रही थी अब तक तो मुझे लगता है फ्यूचर में मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ न कुछ आपके लिए एक रास्ता निकालते हुए दिख रही है, जहाँ से इनके फैमिली आपके रिश्ते को आपके साथ रिश्ते को लेकर मान जाए। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को फोर ऑफ सोर्स इन रिवर्स, जिसको इन्होंने सेपरेशन मोड दिया था ना गाइस, तो ये चीज़ें तो सेपरेशन मोड तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन अपना ही अनकंडीशनल प्यार का कप मुझे आपके लिए देता हुआ दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल सेंटी ये पर्सन आपको लेकर हो सकते हैं चीज़ें, क्योंकि इनकी प्रॉपर हीलिंग हो गई है।
सेपरेशन मोड खत्म हो गया क्योंकि इनकी प्रॉपर हीलिंग हो गई यहाँ पे। देखिए मून को क्लेरिफाई कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, अबेंडेंस मुझे आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। और ये पर्सन जिस तरीके से इस पर्सन का एक्शन आपकी टूवर्ड्स पॉजिटिव होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी रिलेशनशिप में अबेंडेंस निखरता जाएगा। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बताइए जी। ये पर्सन माफ़ी तो मांगेगी आपसे क्योंकि इनको पता है कि आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ झेला है। अब तक माफ़ी नहीं मांगी थी, बट ये पर्सन पहल करेंगे, आपके साथ माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। एक अच्छी ऑफर मुझे आपके पर्सन देंगे और ऑफर ये शादी की भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। फोर ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग या फिर एक डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क फ्रूटफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे अपने ट्विन से उनका रिलेशनशिप आगे जाएगा, शादी में तक कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर ये आप हो, आपने अपने रिलेशनशिप के को बरकरार रखने के लिए किसी से हीलिंग की थी, किसी हीलर से हीलिंग की थी, प्रैक्टिशनर से हीलिंग की थी, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप है। तो यूनियन तो मुझे दिख रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थोड़े बहुत होंगे आप दोनों में। तो अगर आपने वो चीज़ संभाल लिया आपके पर्सन से तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती है। मैंने कल ही समझाया कि धोखा हर रिलेशनशिप में होता है, हर चीज़ में होता है। हम मार्केट से कुछ लेने के लिए जाए, वहाँ तो हम लोग पैसा देकर अपने साथ धोखा कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें हमेशा 100% ट्रांसपेरेंट प्योर होती है। समझाने वाली बात है गाइस, समझा रही मैं आपको, बाकी आपके ऊपर है आपको कितनी लेनी कितनी छोड़ देनी है। तो ये चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपका ओवरऑल फ्यूचर क्या है। हमने रिलेशनशिप का फ्यूचर तो देख लिया, अब मैं देखती हूँ आपका ओवरऑल फ्यूचर क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मेरे दर्शकों का ओवरऑल फ्यूचर क्या है, प्लीज़ हमें ये समझाइए। आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों का क्या फ्यूचर है, प्लीज़ समझाइए। सॉरी गाइस, कोई इमरजेंसी आ गई थी मुझे। आर्कएंजल माइकल कनेक्ट विद आवर रीडिंग। और मेरा सवाल था जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका फ्यूचर ओवरऑल क्या रहेगा, प्लीज गाइड मी। इसमें आपका फाइनेंस, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, सारे इशू कवर हो जाएंगे फ्यूचर में। सफ़र वैसे आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक ही रहा है, संघर्षपूर्ण आपकी लाइफ रही है। तो किसी रिजेक्शन आपको हमें एक चीज़ खोनी पड़ सकती है, या तो आपने हो सकता है एक चीज़ खोई है, आपके लाइफ से कोई ऐसी चीज़ चली गई है जिसका ग्रीफ आपको अभी तक है। बट यहाँ पे हिम्मत ना हारे, और चीज़ें आपके फेवर में मुझे दिख रही हैं। फ्यूचर में कुछ ना कुछ नए फेम मुझे आप पाते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आपकी कोई विश है, रिलेशनशिप का कोई विश है, तो वो विश ग्रांट होने वाली है जो आपने हमेशा चाहिए है। चीज़ें आपके फेवर में है। फ्यूचर में आप काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं फ्यूचर में। या फिर आपको ये नसीहत दी जाती है कि अब तक आपने सिर्फ दिल के सहारे हर चीज़ का
फैसला किया है, तो यहाँ पे आपको ये सलाह के तौर पर ले सकते हैं या फिर ब्लेसिंग के तौर पर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे मांग हो रही कि आप एक सोर्स के एनर्जी में आकर अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन ले, अपने बुद्धिमत्ता के सहारे आप जाए। तो क्या है ना, रिलेशनशिप में फंसने की एनर्जी आपकी नहीं रहती है। अगर आप दिल से काम लेने वाले पर्सन मुझे लगते हैं, तो ये टावर मोमेंट एक सडनली यहाँ पे मेजर लॉस मुझे आपके फ्यूचर में दिख रहा है। बात यहाँ पे हो रही है कि आप अपने लाइफ का काफ़ी टाइम अगर अपने पर्सन की रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, तो वो उसको एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने पर्सन की एक एक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है। आपका फेस रिलेशनशिप के टर्म में एक विश फुलफिलमेंट वाला मुझे दिखता है। खासकर यहाँ पे कोई पेंटेकल को लेकर देख रहा है, तो उसको वो पेंटेकल तो उसके बढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल उसका स्टेटस अच्छा होने वाला है। लंबे टाइम से आप उस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं जो आपके हाथ से चली गई थी, और उस ग्रीफ में आप अभी भी बैठे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में फ्यूचर में मिल सकती है। आपके फ्यूचर में वो अपॉर्चुनिटी आपके नाम ही लिखी गई है, ये आपको मिलेगा। बट यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा इंटेलिजेंस आपको रहने ज़रूरी है। बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोई जॉब है, जो कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल कर, थोड़ा डिसीजन अपना देने से पहले 100 बार सोचिए, चीज़ों की जांच पड़ताल कीजिए। अदरवाइज एक लॉस अचानक सडनली होने वाला एक लॉस मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में आपका जो अभी इस जो फेज चल रहा है उससे 10 गुना अच्छा मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है। ये बात, आपका रिलेशनशिप भी आपके मन मुताबिक जाने वाला है, आपका फाइनेंस अच्छे से आने वाला है। तो एक एनर्जी आपकी रहने वाली है कि हर किसी की नज़र या तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर होगी या फिर आपके अबेंडेंस के ऊपर होगी। तो यहाँ पे हो सकता है लोग आपका फ़ायदा उठाए, आपको बेवकूफ़ बनाए, या फिर आपके इमोशंस के साथ खेलकर फिर से आपका फ़ायदा उठा के लेके जाए। इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है, आप रिलेशनशिप में भी है, लव रिलेशनशिप में भी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना है दिल से ज़्यादा। एक अपॉर्चुनिटी दूर से फॉरेन से आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे कोई फॉरेन की अपॉर्चुनिटी यूज़ कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देने वाली है, पर थोड़ा सावधान रहें, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। 4 ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं क्यों है। 4 ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे लवर। हाँ, खास कर आपको ग्रीफ रिलेशनशिप को लेकर है कि वो रिलेशनशिप जो हाथ से चला गया वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, या फिर आपको ब्लॉक करके रखा है। तो उसके इस रवैये से कारण अपने लाइफ का, अब तक के लाइफ का काफ़ी हिस्सा आप मायूस रहे हैं, आप हमेशा डर में रहे हैं, आपको फियर है कि आपको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में चले गए। तो इस बात को लेकर ये आपके मन में ग्रिफ है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन को मल्टी अफेयर करने की आदत है और इस वजह से भी आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपकी एक एनर्जी ऐसी भी हो सकती है, अगर आपको लगता है आपके पर्सन हमेशा मल्टी अफेयर रखते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा अपना माइंड सेट थोड़ा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, एक रिजिड मेंटेलिटी में आप आने वाले हैं। रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये बहुत वाला वर्ल्ड आपके लाइफ से हट जाने वाला है फ्यूचर में। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। जी हाँ, किसी के जाने के बाद एक आइसोलेशन मोड में आप फ्यूचर में रहने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको डिच करके जा सकते हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो फ्यूचर में भी हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में मल्टी अफेयर रखने के कारण, या फिर एक से ज़्यादा पर्सन इनके लाइफ में रोमांटिकली या फिर फिजिकली इन्वॉल्व होने के कारण ये पर्सन आपको कुछ टाइम के लिए डिच कर सकते हैं। लाइफ का एक फेज आप एक आइसोलेशन मोड में जाने वाले हैं। इस पर्सन का हमेशा राहें डिच करके जाता है, फिर ये वापस आता है आपके लाइफ में। तो आप इस बारे में ना काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं, इसके ऊपर आप परमानेंट सॉल्यूशन आप निकालने वाले हैं, क्योंकि ये बार बार जाना आने इसके कारण क्या हो गया ना कि अब आप थोड़ा टफ हो गए, उसको क्या बोलते हैं, आदत हो गई है और आपको ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन के। तो जब आपको आदत हो ही गई है आपके पर्सन की इस रवैये की, तो आप उनके लिए कोई चैलेंजिंग डिसीजन देने वाले हैं। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, अगर नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए। विश फुलफिलमेंट है, देखिए यहाँ पे वही मैं बोल रही थी, आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये आप ये तो खुद एक हीलर है, या तो आप किसी से हीलिंग करवा रहे रिकन्सिलेशन के लिए, तो वो ग्रांट हो गई है। पर्सन तो आते हुए दिख रहे, सिर्फ आ नहीं रही, यहाँ पे परमानेंट स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका परमानेंटली मिलन हो जाए, ये चीज़ हो सकती है। बट जो टावर मोमेंट आ रहा है, मेरी निगाह अभी भी उसके ऊपर है।
तो फेज एंजॉय तो करने वाले हैं, डेटिंग पे जाने वाले हैं, बाहर घूमने जाने वाले हैं अपने लव वन, डियर वन के साथ। यस, स्टेबिलिटी मिलने वाली है, फैमिली बढ़ने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है फाइनेंस को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, या फिर दोनों फेज में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई, अरे यहाँ पे बहुत आ गए, मैं इतनी तो नहीं लूँगी। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करें एंजल। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। जी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है, यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज यही आ रहे हैं। मैं सिर्फ दिखाने के लिए देती हूँ, रीडिंग में 2 ही करूँगी। क्या और मैसेज आए थे, ये इतने दे ही रहे तो शायद इतने मैसेज होंगे। टू ऑफ हैंड्स तो क्या है, देखिए ये पर्सन कहीं और मैरिड है, अगर कहीं और उनकी फैमिली है तो बच्चों के लिए वही फ्यूचर में मैरिड पर्सन के साथ जब भी डील करेंगे तो इनके बच्चे पहले आएंगे। आपको ये बात जहन में डालनी पड़ेगी। और इनके बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, या फिर इनका सोशल प्रेस्टीज है, इनका सोशल स्टेटस है, इसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो बहुत कम लोगों के लिए मिलेंगी, स्टेबिलिटी मिलेंगी, लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट शादी वाली कमिटमेंट मिलेंगी इसके लिए आई एम नॉट श्योर। तो ये पर्सन हो सकता है कभी बच्चों का बहाना या फिर कोई एक चीज़ बताकर ये पर्सन आपसे दूरियां बना लेंगे, बट आप बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को, क्योंकि आप भी आपके पर्सन के हर सिचुएशन को समझने वाले हैं। और ये पर्सन अगर ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपके साथ उस रिश्ते को बैलेंस करने वाले हैं। ये पर्सन आपके टोर्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन आपको देने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर या फिर जॉब को लेकर दो ऑफर्स है आपके सामने, तो डेफिनेटली आप ऐसे एक ऑफर को चूज करने वाले हैं जो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट करने वाला है। एक अबेंडेंस मुझे आपको उस फ्यूचर में मिलता हुआ दिख रहा है। ये ऐसी मूव होगी आपकी जो आपको अब्रॉड तक आपको लेके जाएंगे, सिर्फ अब्रॉड तक लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। इन शॉर्ट आपका जो फ्यूचर है ये आपका फाइनेंस हो या फिर रिलेशनशिप हो, दोनों मात्रा में बैलेंस भी होगा और उसमें अबेंडेंस भी आपको मिलने वाली है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। थर्ड पार्टी के कारण आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है या फिर ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी कमिटेड पर्सन से के साथ रिलेशनशिप में है और आपका अगर ब्रेकअप हो गया है और आपको आपके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है तो उस पर्सन से आपको एक नया ऑफर मिल सकता है, मीन्स उस रिलेशनशिप में नया चांस आपको मिल सकता है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताइए एंजल, तो इस बात को लेकर इतने प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई। यस, मुझे लगता है यहाँ पे एम्परर विद किंग ऑफ कप, एक फाइनल डिसीजन, परमानेंट डिसीजन आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आने वाले हैं। रिलेशनशिप में आपको आपके पर्सन का वो प्यार मिलने वाला है जिसके लिए आप कब से विश फुलफिलमेंट करते, विश मांगते हैं यूनिवर्स से, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर हीलिंग हो या फिर स्पेल हो या फिर आपकी मन्नत ही क्यों ना हो, वहाँ से आप आपके पर्सन से ये प्यार मांगते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत रिजिड है, इगोइस्टिक है, अपने इमोशंस बोलते नहीं है, बट ये पर्सन धीरे धीरे आपके साथ मुझे आपके साथ घुलते हुए दिख रहे हैं। आपको काफ़ी प्यार मिलने वाला है आपके पर्सन का। टावर मोमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। टावर मोमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। कौन सा टावर मोमेंट? तो देखिए प्यार तो मिलेगा, बट ये अगर आप ये बार बार इनका कोल्ड शोल्डर ये दूध देते हैं आपको बिना क्लैरिटी दिए वगैरह, पर्सन आपको ब्लॉक करते, ट्रस्ट इश्यू होते। अब तो देखिए ये कोई लाइफ साइकिल है या फिर कोई कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशनशिप में ये फेज बार बार मिलेगा। बार बार आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। आप अगर आपके पर्सन को समझ नहीं लेंगे ना, तब हो सकता है कोई ब्रेकअप होगा, बट अगर आप समझ लेंगे भाई ये मेरा लाइफ साइकिल है, ये इसको आना ही है, ये आएगा ये जाएगा, बट अगर मेरा रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, इसी पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप डेस्टाइन है,
तो चीज़ें होंगी। डेस्टाइन रिलेशनशिप में क्या है ना, कुछ कर्मा क्लींस होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें अप एंड डाउन रिलेशनशिप में आती रहती है। खास कर अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में और कोई थर्ड पार्टी बार बार आती है, तो मैं नहीं बोलूँगी थर्ड पार्टी आ रही तो उसको आने दो, उसको जो चाहे करने दो, रजिस्ट तो करना है, अपोज तो करना है, वरना ये ब्लॉकेज आपके ऊपर चढ़ेगा कि आपको पता था तो फिर आपने क्यों किया, कर्मा इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे गए। नहीं नहीं, आपको अपनी कोशिश भी जारी रखनी है, बट अपने संयम बरकरार रखने के लिए मैं आपको बात समझा रही हूँ। अपनी कोशिश जारी रखिए, बट यूनिवर्स जो करेंगे वो होगा, बट ये फैसला आपके फेवर में अंत में रहने वाला है। किंग ऑफ फैंड्स कहना चाहिए क्यों है एंजल। किंग ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। पेज ऑफ फैंड्स, यहाँ पर्सन का प्रॉपर एक्शन मिलने वाला है, क्योंकि जस्टिस आपको देने वाले हैं आपके पर्सन। और दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ कप। आपके पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी जाने वाली है। आपके बच्चे हैं, आपके पर्सन हैं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। जस्टिस यूनिवर्स को देंगे आपको, आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 2 ऑफ कप। पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन, यूनियन 101% लिख लो आपको होने वाला है। इसलिए मैंने आपको समझा, ये चीज़ें बार बार आपको ट्रिगर करती हैं, सवाल खड़ी करती है। आर्ग्यूमेंट करो, खुद के लिए बात करो, खुद के लिए आवाज़ उठाओ, खुद के लिए स्टैंड लो, बट इतना मत लो कि ये खींच खींच के टूट जाए। टावर मोमेंट आता है, उसको सहन करने की शक्ति अपने अंदर बढ़ाओ, बट ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ सहन करना है, आवाज़ उठानी है, रेजिस्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है रिलेशनशिप को। जो भी मार्ग आपको अच्छा लगता है, सिवाय ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एक्टिविटी को छोड़कर, जो भी डिवाइन से जुड़ी हुई बात आपको करने के लिए लगती है वो आप करें। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात बताइए क्यों है व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने वही बात बताई ना अभी आपको, जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। तो देखिए क्या है डेस्टाइन, क्या है डेस्टाइन। ये है स्टकनेस है। यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन में ये रिलेशनशिप स्टक हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में ये चीज़ डेस्टाइन है कि जिससे आपकी स्वतंत्रता का बांध को रखा जाएगा। यहाँ पे डेविल एनर्जी का आपको सामना करना है। डेस्टाइन है, लाइफ में लिखा है, सहन नहीं करना है। सीधा सीधा बात आ रही कि आपकी जीवन यात्रा में किसी डेविल का आपसे सामना होने वाला है, और वो डेविल आपकी ये जो आपका फ्रीडम वाला नेचर है, ये आपका अबेंडेंस वाला रिलेशनशिप है, आपका अबेंडेंस वाला आपका फाइनेंशियल चीज़ें हैं, तो ये डेविल उसको बांध कर रखने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ कर रखने की कोशिश करेगा। आपको करना क्या है, आपको अपने पावर में आकर इस डेविल को मार के गिराना है। ये आपका क्या है, ये आपका इस लाइफ में करने वाला ये आपका कर्म है जो आपको करना है। हो सकता है ये फेज आपने आगे आपके पिछले लाइफ में काफ़ी दफ़ा ये आपके लाइफ में आई होंगी, उस टाइम आप इस डेविल को हरा नहीं पाए थे, तो ये डेविल बार बार आपके लाइफ में आता रहेगा, थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू। तो आपको करना क्या है, इस डेविल को मार के गिराना है। अभी किसी एनर्जी के थ्रू आए, किसी पर्सन के थ्रू आए, भापना है, और आपको उससे ज़्यादा तैयारी रखनी है अपनी, तब जाके आप इस स्टकनेस में न आकर आप ऐसी एक पावरफुल एनर्जी में आएंगे। डेस्टाइन आपके साथ है, डेस्टिनी, डेस्टाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके सपोर्ट में है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितना भरोसा है, आपने कितने पेशेंस से, आप में कितना संयम है। अब आपके ऊपर ये चीज़ है, मैं भी आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। देखिए यहाँ पे बात है, फाइनेंस आपका बड़ा अच्छा जाएगा। आपको दूर दूर से अच्छे अच्छे ऑफर वर्क को लेकर, जॉब को लेकर आने वाले हैं। और अगर आपके पर्सन दूर गए थे आपसे, तो ये आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने के लिए रेडी है, ऐसा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, और उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन करते हुए भी दिख रहे हैं। तो आपका ओवरऑल फ्यूचर भी अच्छा ही आया है गाइस। तो रीडिंग देख के भूल नहीं जाना। यहाँ पे जो प्रॉपर गाइडेंस बॉटम लाइन में मैंने समझाई है, बस उतनी भी आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ी थोड़ी कर हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ बॉटम लाइन में आपको गाइडेंस दी है। आप उतनी भी जहन में रखेंगे ना, फिर आपके लाइफ में कितनी भी थर्ड फोर्थ पार्टी आए, कितनी भी प्रॉब्लम खड़ी कर दें, तो आपको इमोशनली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखिए फिजिकल हालात का तो हम सबको सामना करना ही पड़ सकता है, या फिर पड़ेगा। आप क्या, मैं क्या, सभी लोग हम ये तो नहीं टाल नहीं सकते। जो हम दस्तूर लेके आए हैं
जो हमारी लाइफ हम लिखवा के आए हैं वो हम टाल नहीं सकते। हाँ, बट हम उसका सामना कब कर सकते हैं, जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और ये जो निगेटिव चीज़ें, ये जो होने वाली घटित होने वाली घटनाएं निगेटिवली बैड हैपनिंग, टावर मोमेंट जैसे वाली, तो इनके आपके माइंडसेट के ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, कोई भी घटना आपको मोड़ नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, मरोड़ नहीं सकती। हिम्मत, हौसला एंड करेज, यही 3 चाबियाँ हैं जो आपको हर सिचुएशन से निकाल सकती है। और मैं ये कोशिश अपने वीडियो थ्रू करती हूँ हमेशा। देखते हैं फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। इंस्पिरेशन, जी हाँ, खुद को और ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए आपको अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियो देखने हैं। इंस्पायर्ड यूट्यूब वीडियो बहुत होते हैं, नॉलेजेबल वीडियो देखा करें ताकि आपको लाइफ की सही जांच मिलती है। मैंने आज 1-2 ऐसे रिसर्च वीडियो देखे, मुझे इतना अच्छा लगा। तो देखिए, मैं भी कर्मा के ऊपर आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत पॉजिटिव वीडियो देखे। मैजिकल गेटवे, जी, ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे गाइस, बदलने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं पता है तो डिवाइन खुद ही आपके लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। हर एक मेडिटेशन करे, हर एक इस एनर्जी से कनेक्टेड रहे, ज़रूरी बात नहीं। अब आपके लाइफ में इतने टावर मोमेंट आपने जेल लिए कि अब आपके बोलते हैं हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आइए और जाए, तो ये क्या हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया। अब आप रोते ही नहीं हैं, अब आप स्ट्रांग हो गए, आपके आंखों से आंसू रुक गए। बस जानना है कि क्या है क्या नहीं, ये क्यूरियोसिटी होती है, हर ह्यूमन बीइंग में होती है, वो आप में भी है। तो क्या हो गया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब और अपने आप को और मजबूत कराने के लिए क्या करना है, आपको इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। ये इंस्पिरेशन किस किस से नहीं ले सकते, सिर्फ यूट्यूब नहीं, नेचर में भी देखेंगे ना तो आप चींटी से भी इंस्पायर हो जाएंगे, उसके मेहनत से, उसके लगन से। उसको पता है उसकी ज़्यादा लाइफ नहीं, फिर भी जब तक उसके लाइफ पे निरंतर काम करती रहती है, उसको तो खाना भी नहीं लगता इतना, बट हमेशा चीज़ें अपने आप में जोड़ के रखते हैं। क्या है फिर इसके गाइडेंस आपके लिए? प्रीशियस टाइम, प्रोटेक्शन है। और देखिए, आप विंटर तक किसी किसी के लिए आ रही चीज़ें कि विंटर तक चीज़ें ना आपकी सब ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे लाइफ में प्रीशियस टाइम, जी हाँ, विंटर तक रुक जाइए, विंटर तो अभी आ ही जाएगा। प्रीशियस टाइम आपको मिलने वाले हैं। ज़रूरी क्या है ना, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि डेविल से सामना बार बार हो रहा है, तो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीख लीजिए। यहाँ पे स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग भी हीलिंग का बहुत अच्छा एक, मैं तो मानती हूँ भाई, क्योंकि मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ स्टार गेजिंग को। खुले आसमान में जाना और आसमान को ताकते रहना, घंटों ताकते रहना, उस एनर्जी से कनेक्टेड रहना, मून एनर्जी को रिसीव करना, स्टार की एनर्जी को रिसीव करना, तो हीलिंग हो जाती है। और जितने नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जितने डिप्रेसिव थॉट्स है, सब यूनिवर्स में आपको रिलीज़ करनी है और यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव करनी है। मून एनर्जी हमें इमोशनली काफ़ी बैलेंस करती है, तो मून एनर्जी से आप कनेक्टेड रहिए। यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जो जेन्युइन आपके वेल विशर हैं। हेल्प के बहाने कोई बहुत निगेटिव लोग भी पता नहीं हेल्प करते या क्या करते हैं, बट आपका काम बिगाड़ के जाते हैं। तो इसीलिए जो वेल विशर है, जो जेन्युइन है, जो एक प्योर एनर्जी से जुड़े, ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग बार बार आ रहा है, कल की रीडिंग में भी आया था, तो इनर चाइल्ड हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे मन में कोई बात को लेकर गिल्ट लेके बैठते हैं तो हम लोग छोड़ नहीं पाते। जब तक ये बात हम अपने दिल से उतार नहीं देते, तब तक हमारे मन में ये चीज़ें बार बार आपको स्ट्राइक आउट होती रहेंगी कि डिप्रेस होना, दुखी होना, परेशान होना, विक्टिम मेंटेलिटी में जाना। तो वहाँ से निकलने के लिए हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। कल के वीडियो में भी समझा है, यहाँ पे आपको होनोपोनो की प्रैक्टिस करनी है। होनोपोनो मीन्स आपको यूनिवर्स को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू और थैंक यू वाली प्रे भेजनी है। गॉड को थैंक यू बोलना है, जिनसे हर्ट किया है उनसे माफ़ी मांगनी है, जिनको हर्ट किया है, और आप हर्ट हुए जिनसे, उनको माफ़ कर देना है। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।